जय हिंद। कैसे आप सभी लोग? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। साथ में आपकी जो फिजिकल की तैयारी है वो बहुत अच्छी चल रही होगी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल में मेडिकल कैसे होता है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपनी परेशानियां अभी से बता रहे हैं और साथ में वो ये जानना चाहते हैं कि इस परेशानी के साथ वो मेडिकल पास हो सकते हैं या फेल हो जाएंगे। तो आज के इस वीडियो में हम आपके मन में जितने भी सवाल हैं उन्हीं के बारे में बात करेंगे। साथ में आपके शरीर में अगर ऐसी कोई समस्या है जिसको ठीक किया जा सकता है या फिर उसमें थोड़ा सा भी सुधार किया जा सकता है तो उसके बारे में भी आपको जानकारी दी जाएगी। इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। और ख़ासकर उन लोगों के लिए जो टैटू बनवा के अब परेशान हैं कि कहीं टैटू की वजह से उनको मेडिकल में फेल न कर दिया जाए, वो लोग भी इस वीडियो को ज़रूर देखें। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आपका जो मेडिकल है वो कब होगा। मान लीजिए ये जो 60,244 पदों पे भर्ती हो रही है, इसमें आप जब रनिंग पास कर लेते हैं तो एक फ़ाइनल मेरिट लिस्ट जारी होती है। जब उस लिस्ट में आपका नाम होता है तो आपको मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। अगर आप फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं हैं तो आप इस भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे, यानी आपका मेडिकल नहीं होगा और आप पुलिस में नहीं आ सकते हैं। जब आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट जारी कर दी जाती है तो उसके 1 या 2 महीने बाद आपको मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। ये जो समय है ये कम या ज़्यादा भी हो सकता है। जब आपका मेडिकल होगा तो उसके लिए भी एक लिस्ट जारी की जाती है जिसमें आपका नाम होगा, साथ में उसमें डेट भी बताई जाएगी कि इस तारीख को आपको मेडिकल के लिए जाना है। जो मेडिकल होगा आपका यूपी पुलिस का, वो आपके आपके ज़िले की पुलिस लाइन होगी। आप जिस भी ज़िले के रहने वाले हैं, यानी आपका घर जिस ज़िले में है, वहाँ की जो पुलिस लाइन है वहाँ पे आपका मेडिकल होगा। तो सबसे पहले जब आप पुलिस लाइन पहुँच जाएंगे तो वहाँ पे आपको एक फॉर्म फिल करना होगा जिसमें आपकी जो बेसिक जानकारी हैं वो सारी उसमें फिल करा ली जाएंगी। फिर आपका मेडिकल शुरू होगा। तो सबसे पहले मेडिकल में चेक क्या होगा, आपकी हाइट और वेट। जैसा कि आप जानते हैं कि DVPST जब होता है तो उसमें भी आपकी हाइट और वेट जो है वो मापा जाता है। तो यहाँ पे दोबारा मापने की क्या ज़रूरत है? दोबारा इसलिए मापते हैं कि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो किसी न किसी तरह से कोई भी तरीका अपनाकर, मान लीजिए आपकी हाइट कम है, किसी तरीके से आप DVPST पास हो गए, ठीक है। तो जब आप सारी प्रक्रिया पास करते हुए मेडिकल में पहुँचेंगे तो इस चीज़ को क्लियर करने के लिए कि कहीं आप किसी गलत तरीके से तो नहीं आ गए हैं मेडिकल तक, कि अगर आपकी हाइट कम है तो आप कैसे वहाँ तक पहुँच गए, या फिर आपका वेट कम है तो आप कैसे वहाँ तक पहुँच गए। इस चीज़ को चेक करने के लिए आपकी हाइट और वेट दोबारा से चेक किया जाता है। फिर आपका चेक होता है फ्लैट फुट। फ्लैट फुट आप जानते होंगे कि कई लोगों के जो पैर होते हैं, पैर के तलवे वो एकदम सपाट यानी कि बराबर होते हैं, और जो नॉर्मल पैर होते हैं उनमें जब आप चलते होंगे तो पैरों का आधे पैरों का निशान पड़ता है। तो इसको चेक करने के लिए आपके पैर गीले करा दिए जाएंगे। फिर एक मैट बिछा होगा, उस पर आपको चलाकर देखते हैं। इसके अलावा दूसरा तरीका होगा, मान लीजिए कोई भी एक कलर होगा, वो आपके पैरों पे लगा देंगे और फिर वाइट पेपर पे या वाइट कपड़े पे आपको खड़ा कर दिया जाएगा। तो उससे आपके जो पैरों का निशान होगा उससे पता चलेगा कि आपके जो पैर हैं वो नॉर्मल हैं या फिर आपको फ्लैट फुट की समस्या है। अगर किसी को फ्लैट फुट है तो उसमें आपको हो सकता है फेल भी कर दें, या फिर अगर उसमें कुछ सुधार होने की संभावना होती है तो आपको रीमेडिकल के लिए बुला लिया जाता है। इसके बाद क्या चेक होता है? इसके बाद होता क्या है कि आपका नौकनी चेक किया जाता है। नौकनी आप जानते होंगे कि अगर आप सीधे खड़े होते हैं तो आपके पैरों के जो घुटने हैं वो आपस में टच ना हो। अगर वो टच हो रहे हैं तो उसको नौकनी की समस्या कहते हैं। नौकनी दोनों साइड से ही चेक किया जाता है, यानी सामने की तरफ से और पीछे की तरफ से। अगर आपको नौकनी की समस्या है तो आपको मेडिकल में फेल कर दिया जाएगा या फिर रीमेडिकल के लिए बुला सकते हैं। इसके बाद चेक होगी आपके दांतों को चेक करने के लिए करते क्या है कि आपका पूरा मुँह खोल के टॉर्च वगैरह से चेक किया जाता है कि आपके दांतों में सड़न तो नहीं है, या फिर कई लोग ऐसे जैसे गुटखा वगैरह खाते हैं तो उनके दांत बहुत गंदे हो जाते हैं। अगर आप ऐसा कुछ है आपके दांतों में अभी तो आप उसको सही करा लीजिए। मान लीजिए अगर कैविटी है तो उसको आप साफ़ करा के डॉक्टर के यहाँ से जानकारी करा के, उसमें कोई चीज़ होती है जिसको भर दिया जाता है तो वो दांतों के जैसा ही लगता है, आप वो करा सकते हैं। या फिर आप अगर गुटखा पान मसाला ये सब खाते हो तो अपने दांत साफ़ करा लीजिए। ये वरना ये सब चीज़ें वहाँ पे बहुत बारीकी से चेक होती हैं। इसके बाद बात करते हैं कि आपके कान यानी आपकी जो सुनने की क्षमता है वो चेक की जाएगी। उसके लिए करेंगे क्या कि अब अगर आप कभी डॉक्टर के यहाँ गए होंगे तो देखा होगा कि वो एक मशीन होती है आपके कान में लगा के चेक करते हैं तो अंदर का सारा दिखता है। ऐसे भी चेक कर सकते हैं साथ में, या फिर एक स्प्रिंग जैसा होगा, उसको आपके कान के पास लाके मशीन होगी जो वाइब्रेट करेंगे, वो उसमें से कुछ आवाज़ निकालेंगे और आपसे पूछेंगे कि आपको सुनाई दे रहा है या नहीं सुनाई दे रहा है। तो ऐसे भी चेक किया जाता है। इसके बाद बात करते हैं आई टेस्ट की, यानी आपकी आंखों की देखने की जो क्षमता है, जो दूरी है वो कितनी है। उसके लिए आप एक चार्ट होता है, उसमें कुछ अक्षर लिखे होते हैं अलग अलग साइज़ में, वो आपसे पढ़ने के लिए बोलते हैं। तो कई लोग ऐसे भी हैं जिनको अगर आंखों में कोई समस्या होती है तो वो एक चार्ट ले लेते हैं,
उसको रट लेते हैं कि कहाँ पे कौन सा अक्षर बना हुआ है, तो इससे वो मेडिकल पास कर लेते हैं। आप वो चार्ट ले सकते हैं, अगर आप ले सकते हैं तो उसको ले लीजिए, अपना देख लीजिए। अगर आपके आँखों में समस्या है, अगर समस्या नहीं है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उसको पढ़ाने के लिए आपको मान लीजिए दोनों आँखें खोलकर या फिर एक आँख खोल के एक बंद करके ऐसे पढ़ने के लिए बोलते हैं। इसके बाद बात करते हैं कलर विज़न की। अगर आपकी आँखों में ऐसी कोई समस्या है कि आप रंगों को पहचानने में नहीं पहचान पाते हैं या पहचानने में समस्या होती है, तो ये बहुत बड़ी समस्या है। फिर आपको मेडिकल में फ़ेल ही कर दिया जाएगा, इसमें कोई भी छूट नहीं होती है। इसको चेक करने के लिए क्या होता है, 2 कलर होते हैं, जिसमें एक का बैकग्राउंड होगा और दूसरे से उसी में कोई अल्फ़ाबेट या कोई अक्षर ऐसा लिखा होता है जो आपको बताना होता है। इसके बाद बात करते हैं कि कई ऐसे लोग होते हैं जिनमें जेनेटिक जो बीमारी होती है, वर्णांधता, वो होती है। तो अगर आप में ऐसी कोई समस्या है तो आप मेडिकल में फ़ेल कर दिए जाएंगे। इसमें किसी तरह की कोई रियायत नहीं है, क्योंकि इससे आपको ड्यूटी में बहुत ज़्यादा समस्याएँ होंगी, तो इसलिए ऐसे लोगों को भर्ती नहीं किया जाता है। तो कई लोग ऐसे थे जिनका ये सवाल था कि अगर टैटू बना रखे हैं, आपके टैटू बना हुआ है, तो क्या आपको फ़ेल कर दिया जाएगा? तो देखिए, टैटू अगर जैसे कई लोग धार्मिक तौर पे टैटू बनवा लेते, जैसे हिंदू हैं तो वो ओम बना लेते हैं, या अन्य किसी धर्म के लोग हैं तो वो और कुछ बनवा लेते हैं, तो उसमें कोई परेशानी नहीं होगी। मान लीजिए छोटा सा कोई टैटू बना है तो उससे कोई परेशानी नहीं। लेकिन बहुत बड़े बड़े टैटू अगर आपके शरीर पे हैं तो इससे आपको परेशानी हो सकती है। अगर वो हटाने के लायक हैं, आप बात कीजिए डॉक्टर के यहाँ पे, अगर वो हटाने के लायक हैं तो आप उनको हटा दीजिए। बाकी कोई नॉर्मल छोटा टैटू है तो उससे कोई भी परेशानी आपको नहीं होगी। इसके बाद बात करते हैं कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो हकलाते हैं, यानी वो रुक रुक के बोलते हैं, तो इसमें आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके लिए आपको बाहर नहीं किया जाएगा। अब बात करते हैं ऐसे लोगों की, जैसे कुछ लोग होते हैं कि उनके हाथ में चोट है, तो वो परेशान है कि क्या वो मेडिकल से बाहर होंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपकी कोई चोट है तो आपको मेडिकल से बाहर नहीं किया जाएगा। और दूसरा सवाल ये कि जैसे मान लीजिए बचपन में आपको कोई चोट लगी, हड्डी टूट गई, ऐसा कोई, तो उसमें भी आपको कोई परेशानी नहीं है, आपको मेडिकल में बाहर नहीं किया जाएगा। हाँ, अगर आपका कोई अंग, जैसे मान लीजिए आपकी उंगली कटी हुई है, तो आपको समस्या हो सकती है, फिर आपको उसमें भर्ती नहीं करेंगे। तो और ऐसा कुछ भी नहीं करना है कि आपको नकली उंगली लगा के वहाँ पहुँच गए, ऐसा नहीं है। आप पकड़े जाएंगे तो आपको अलग से सज़ा भी मिलेगी धोखाधड़ी करने में, तो ऐसा कुछ भी आपको नहीं करना है। और अगर आपकी उंगली कहीं से कटी है थोड़ा बहुत, तो इस तरह से कोई भी परेशानी आपको नहीं होगी। फिर बात करते हैं कि कई लोग पूछना चाहते हैं कि पाइल्स वगैरह चेक करते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं चेक किया जाता है। बाकी लड़कों में उनका अलग से चेस्ट वगैरह चेक की जाती है, लड़कियों में ऐसी कोई भी चीज़ें नहीं चेक की जाती। नॉर्मल सी वो कुछ आपसे डिटेल्स लेंगे आपकी पर्सनल, बाकी इसके अलावा कुछ भी नहीं चेक होता है। बाकी आपके मन में अगर और कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। और हाँ, आपका जब मेडिकल हो जाता है तो उसके 1 घंटे बाद ही आपका जो रिज़ल्ट है वो बता दिया जाता है कि कौन लोग मेडिकल में पास हुए हैं, कौन लोग फेल हुए हैं। इसके अलावा अगर और कोई जानकारी आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। जय हिंद।